जय श्री राम। दोस्तों, नवंबर में बृहस्पति महाराज ने अपनी नीच राशि छोड़कर कुंभ राशि की ओर गमन किया है। इस गमन का आपकी राशि पे क्या असर होगा, आप पर क्या असर होगा, यही इस वीडियो में कवर किया गया है। इसके अलावा आपके व्यवसाय के आधार पर आपको ये गोचर कितना लाभ देगा, या यूं कहूं कि किन व्यवसाय में रहने पर ये लाभ देता दिख रहा है, वो भी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सामान्यतः हमारा वीडियो जब गोचर होने वाला होता है उससे पहले ही आ जाता है। इस बार मैं सही कहूँ तो मेरी इच्छा नहीं थी इस वीडियो को कब बनाने की, क्योंकि फोकस कहीं और था। लेकिन हमारे कुछ संबंधियों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये डिमांड की कि आपको इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने जितना सरल हो सकता हो उतना सरल करने की कोशिश की है कि जिसे ज्योतिष की समझ ना भी हो एटलीस्ट उसको भी ये समझ में आ जाए। क्योंकि सामान्यतः हमारे वीडियो ज्योतिष पढ़ाने के संबंध से ज्यादा जुड़े होते हैं, टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन ज्यादा होता है। इस बार उससे बचा गया है क्योंकि ये सर्वसाधारण को समझ में आए ऐसा बनाने का प्रयास किया गया है। तो होने क्या वाला है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 20-21 नवंबर 2021 के आसपास बृहस्पति राशि बदली है, कुंभ में आए हैं। 12-13 अप्रैल के आसपास वो यहाँ से बदलेंगे। ये अवधि बहुत बड़ी नहीं है, 5-6 महीने हैं, लेकिन 5 महीने भी बहुत कुछ हो सकता है इन 5 महीने में। बाकी सब ये लोग जानते होंगे कि गुरु नॉर्मली एक राशि में 1 साल रहता है। अगर हम उससे कंपेयर करें तो इस बार ये बहुत जल्दी आगे मूव कर रहा है। उसके कई कारण है, वो वक्री मार्गी और अभी इस साल भी काफी टाइम तक रहा, वो उन सब की वजह से। आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यदि आपकी है, यानी आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, या आपके नाम के पहले अक्षर चे, चू, चो, ला, ली, लू, ले, लो या अ है, तो ये जो अभी मैं बात करने वाला हूं वो आपके लिए है। क्या कहता है शास्त्र, आने वाले 5-6 महीनों के लिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। एस पर श्लोका, यशो वृद्धिर्बलम तेज सर्वत्र विजय सुखम शत्रुनाश मंत्र सिद्ध रेव एकादश गतौ कुरो। अर्थात आपके लिए आने वाले 5 महीने में यश की वृद्धि होने वाली है। गुड फॉर योर नेम एंड फेम, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है, गुडविल के लिए भी अच्छा है और चीजें नई नई बनेंगी, अर्थ के लिए अच्छा है। सर्वत्र विजय सुखम, जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में उन्नति होगी। इट इज नॉट ओनली अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल फ्रंट पर भी फायदा होगा, और भी जो जीवन के डिफरेंट क्षेत्र है हर जगह से कुछ ना कुछ खुशी के समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आगे बोलते हैं शत्रुनाशो, यानी कि शत्रुओं का आप दमन करेंगे। शत्रुओं से बातचीत के जरिए जो पहले मनमुटाव था वो सुलझेगा, या शत्रु पक्ष अपने आप पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्लानिंग करके काम करते हैं इस अवधि में, कुछ लंबा प्लान बना के अगर आगे बढ़ते हैं, तो वो मंत्र की वजह से, मंत्रणा की वजह से सिद्धि होगी उस काम की, वो काम पूरा होगा। तो ये कुछ फायदे हैं जो मेष राशि वालों को आने वाले लगभग 5 महीने तक देखने को मिले। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, या यूं कहूं कि कंपेयर टू लास्ट ट्रांजिट ये थोड़ा नेगेटिव है। तो ये अगर आपके नाम अक्षर हैं तो आपकी वृष राशि है, अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताया गया आपके लिए, धान्य नाशो, धनच्छेद, वृथा संचरणम भयम, स्वजनय दूषणम चैव दस्मस्ते यदा गुरु। अगर धान्य, धन्य धान्य आपने शब्द सुना होगा, धान्य बोलते हैं रिसोर्सेस को। पहले के समय में अन्न संसाधन माना जाता था कि आपके घर में जितना अनाज है आप उतना समृद्ध है। तो इसलिए ये कहते हैं कि इस साल लॉस ऑफ फाइनेंस और एसेट्स हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे कुछ बड़ी, तो हो सके तो अप्रैल तक थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, अपनी पेस अच्छा रहेगा। वृथा संचरणम, बिना किसी उद्देश्य के घूमना होगा। आप उद्देश्य लेके गए, कोई काम के लिए गए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो वॉन्डरिंग की संभावनाएं इस समय ज्यादा है। स्वजनय दूषणम चैव, अपने जनों से
संबंधों में तनाव होना, अपने संबंधियों से झगड़ा होना, उसकी भी संभावनाएं प्रबल है। ऐसा कुछ परिणाम आपको देखने को मिल सकता है अगले 5 महीने। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो ये फल विशेष रूप से मिलेंगे। और अगर आपकी बृहस्पति की महादशा नहीं चल रही है, कोई अच्छी और योग कारक ग्रह की दशा चल रही है या कोई पॉजिटिव प्लैनेट की चल रही है, तो इतना ज्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं मिथुन लगन की, मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। यदि आपकी मिथुन राशि है या आपके नाम का पहला अक्षर का है, की है, कु, घ, ड, छ, के, को या ह है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके लिए समय कैसा है? आपके लिए बहुत अच्छा है। अर्थ च सकुला चात गर्भ लाभ भसोज भोजन नित्य स्त्री जन संपर्क नवमस्ते भवेद गुरु। अर्थात अर्थ की प्राप्ति के योग हैं, फाइनेंशियल गेन है, पैसा आता दिख रहा है, अपने कुल के अनुरूप आचरण करेंगे या कहूं कि फैमिली के एथिक्स को फॉलो करने का समय है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलता दिख रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी बनाने जा रहे थे या उस बारे में सोच रहे थे तो परमात्मा की कृपा से अगले 5 महीनों में ये काम होना चाहिए। खाने भी अच्छा मिलने वाला है, यानी जीवन साथी से अच्छा बनने वाली है अगर आप मेल है तो। अदरवाइज भी मैं ये कहूंगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड होगा इस अवधि में। और स्त्री का संपर्क, महिलाओं के द्वारा उन्नति, महिलाओं की कंपनी मिलने की संभावनाएं इस समय अवधि में बढ़ती दिख रही है अगर आपकी मिथुन राशि है तो। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। यदि आपकी कर्क राशि है तो, या आपके नाम का पहला अक्षर ही है, हु है, हो है, हो है, ड है, डी डू डे डो है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके लिए समय कैसा है? कुछ खास नहीं। बताया गया चोर अग्नि नृप भीतिश्च गात्र गांभीर्य नाशनम निष्ठुरम साहसम क्रोधम अष्टमस्तव गुरो भवेत्। अर्थात चोरी का, अग्नि से और अथॉरिटी से आपको चिंता रहेगी। डेंजर ड्यू टू थीव्स, अथॉरिटी एंड फायर। गात्र गंभीर नाशनम, अपने कैरेक्टर का और अपनी सेहत का, दोनों का ध्यान रखें। इस समय आप फिसल सकते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप अपने कैरेक्टर का भी ध्यान रखें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय थोड़े आप निष्ठुर हो जाएंगे। सामने वाला क्या फील कर रहा है वो समझ नहीं आएगा और आप अपनी तरह से जो आपको फील हो रहा है आप वो बात रखेंगे। साहस बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, जो कि आपको शोभा नहीं देता है, या यूं कहूं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक और विषय आता है, ये सामान्य दर्शकों के लिए नहीं है जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं, लेकिन जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है उन्हें पता होगा कि अगर अष्टम में गुरु का गोचर होगा तो वो धन सेकंड हाउस को देखेगा, जो वाणी का स्थान भी है। फिर क्यों ये लाइन आई, रैश स्पीच, एंगर इशू? उसका कारण ये है कि बृहस्पति किन भावों को देख रहा है, किन पे प्रभाव डाल रहा है। वो फलित तब करते हैं जब कुंडली को लगन के द्वारा देखा जाता है, लगन से देखा जाता है। बट जब हम चंद्रमा से बात करते हैं, चंद्र राशि से बात करते हैं, तो शास्त्र की ये लाइन है। और ये केवल एक एक किताब की लाइन नहीं है, अधिकतर किताबें, अधिकतर ज्योतिष के पुराने ग्रंथ उसी बात को प्रमोट करते हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई इस समय ये संभावनाएं बन सकती है। वेदर इट इज योर लगन लॉर्ड or your eighth lord or your sixth lord, it doesn't matter at all. Being Jupiter in the eighth may give you this kind of result. आगे की बात करते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं, थोड़ी अच्छी बात करते हैं। सिंह राशि है यदि आपकी, या आपके नामाक्षर माँ है, मी है, मु है, मे है, या जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनमें से कोई है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है, बेहतर हुआ है, मैं ये कहूंगा। राज दर्शन आरोग्यम गांभीर्य गोत्र पोषण अभिष्ट कार्य सिद्धिश्च सप्तमस्ते भवत गुरु। राज दर्शन, या यूं कहें अथॉरिटी से लाभ, जिसकी समाज में चलती है उससे आपको फायदा पहुंचता दिख रहा है। आपका जो शरीर का पोषण है वो बढ़ेगा, यानी कि गुड हेल्थ रहेगी, ये दिखता है। परिवार के लिए अच्छा दिखता है, परिवार वालों के लिए फायदा होता दिख रहा है। और एक और कार्य लिखा है, अभिष्ट कार्य सिद्धिश्च। अभिष्ट मतलब जो इच्छा थी कार्य करने की, वो कार्य संपन्न होता, सिद्धि को प्राप्त होता नजर आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा कार्य था जो 4-5 महीने में पूरा हो सकता है, काफी दिनों से सोचा हुआ था, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो अपने एफर्ट बढ़ाइए। परमात्मा ने चाहा, अगर दशा अच्छी चल रही होगी तो इस गुरु की गोचर में
आपको ये लाभ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात समझिएगा, अभी जब गुरु कुंभ में गोचर करेगा तो उसका राशि अधिपति शनि भी स्वराशि का होगा, तो डबल एडवांटेज है, गुरु बली है यहाँ पर। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में यदि चंद्रमा है या आपके नामाक्षर टाटी टू पू ष ण ठ पे अथवा पो है, तो ये हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या बताया गया, कुछ खास नहीं है, परेशानी वाला समय है 5 महीने का। दार पुत्र विदोदश्च स्वजने कलह कलहस्तता चोर अग्नि भीतिश्च षष्टमे भवेद गुरु। दार बोलते हैं पत्नी को, दारा बोलते हैं पत्नी को, तो जीवन साथी के साथ और संतान के साथ कलह हो सकता है, विरोध हो सकता है। अपने इनके अलावा भी जो परिवार में और लोग हैं उनके साथ कलह होने की संभावना है। लिटिगेशन ड्यू टू क्लोज वन, जो आपके साथ संबंधी है उनके साथ परेशानी आ सकती है। आपको चोर से, अग्नि से, और जिनकी घर में चलती है उसके साथ ध्यान रखिएगा कि परेशानी ना आए। उनके साथ रिलेशनशिप थोड़ा स्मूथ रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू। तो इस छोटी सी अवधि में कोई बड़ा निर्णय मत ले लेना जो कि बाद में आपको पछतावा हो। इसका बात का ध्यान रखना। और एक बात और समझिएगा, ये तब ज्यादा होगा जब आपकी गुरु की महादशा चल रही हो या जन्मकालीन गुरु का संबंध आपके लगन से हो, अन्यथा बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि यदि आपकी है जिसमें चंद्रमा बैठा है या आपका नाम अक्षर ती तू ते रू रे रो ता रा या वी से आरंभ होता है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा बताया गया है। अर्थ लाभम, पैसे का लाभ तो आज के टाइम में सबसे बड़ा लाभ है, तो पैसे का लाभ होने की संभावना है। स्वकर्म रति हर्षितम, तदैश्वर्य स्वकर्म रति हर्षितम, अपने काम में रुचि बढ़ेगी, मन लगेगा और खुश भी रहेंगे। सदा स्वजन सौख्यम, परिवार भी खुश रहेगा, परिवार में भी अच्छा माहौल बनता दिख रहा है। कुल मिला के ये अवधि आपके लिए अच्छी है। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप सोच रहे थे तो भी ये समय बहुत बढ़िया है, इस बारे में सोचा जा सकता है। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि यदि आपकी है या आपका नामाक्षर तो है या ना से, नी से, नू से, नो से या ये यू से आरंभ होता है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। और किस बात का ध्यान देना है, कैसा ये गोचर आपके लिए? आपके लिए गोचर कुछ विशेष लाभकारी नहीं है। याचनम बुद्धि चांचायम तेजो हानिम धनवयम देश त्यागम च कलहम चतुर्थ स्थान गौगुरु। याचना, याचना बोलते हैं किसी चीज के लिए दूसरे को ऑब्लाइज करना। आपने शब्द सुना होगा, तो ये करना पड़ सकता है, यानी स्वाभिमान के विरुद्ध जाके कोई काम करना पड़ सकता है, तो उसका हमें ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, बुद्धि चंचल रहेगी, एक जगह फोकस करने में दिक्कत आएगी। तेज हानि, शरीर में जो तेज होता है वो शरीर की इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो लैक ऑफ इम्यूनिटी दिखती है इन 5 महीने में। अगर पहले से तबीयत खराब चल रही थी तो विशेष ध्यान रखें, इस बारे में सोचिएगा। और पैसा खर्च होता दिख रहा है। अगर आप भारत से या जिस भी स्थान पर आप हैं वहां से चेंज करने की सोच रहे हैं, दूसरी किसी जगह जाने की सोच रहे हैं, देन इट इज गुड फॉर यू। इस टाइम पीरियड में वो सोचा जा सकता है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जरूर रहेगा इस अवधि में, सो बी रेडी फॉर इट, कि अगर इस तरह की संभावना बने तो उसको आपने सोचना है। और ये केवल 5 महीने की अवधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में राशि अधिपति बनता है बृहस्पति, जो तीसरे भाव में गोचर कर रहा है चंद्रमा से। अगर आपकी ये नामाक्षर हैं तो आपको जो मैं फल बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए है। फल क्या बताया गया है? अति क्लेशम बंधु वैरम दारिद्र्यम देह पीड़नम उद्योग भंग कलहम तीर्थ स्थान गौर। अति क्लेश, टेंशन, स्ट्रेस रहेगा। बंधु वैरम, अपने जो बंधु हैं, अपने जो स्वजन हैं, उनसे वैर होने की संभावना, उनसे मन में तनाव होने की संभावनाओं को बल मिलेगा। दारिद्र्यम देह पीड़नम, कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। और उद्योग भंग कलहम, जो भी आप कार्य क्षेत्र में लीन है, जिस पे भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेसमैन है तो ये आप पे ज्यादा अप्लाई होता है, वहां पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ये दिखता है।
कुछ इस तरह का फल धनु राशि वालों के लिए रहने वाला है, विच इज नॉट वेरी गुड। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपकी गुरु की महादशा नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। ये समय आएगा, निकल जाएगा। और लेकिन अगर गुरु की महादशा भी चल रही है तो ये जो लाइन अभी आप पढ़ रहे हैं इसको सीरियसली लीजिएगा और आचरण उस हिसाब से कीजिएगा कि अप्रैल के बाद चीजें इंप्रूव हो पाए। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। मकर वालों के तो दिन फिरने वाले हैं। इनके नामाक्षर जो भो, जा, जी, खू, खे, खो और ग या गी है, तो इनके लिए जो पहले समय चल रहा था वहां से बेटर होता दिख रहा है। मन सौख्यम यशोर्विद्ये सौभाग्यम च धनागम धर्म व्ययम मन सौख्यम दित्य स्थान गे गुरु। अर्थात आपको मेंटल पीस मिलता दिख रहा है इस अवधि में, जो कि बहुत अच्छी बात है। यश की वृद्धि हो रही है, सौभाग्य की वृद्धि हो रही है, पैसा आता दिख रहा है। मतलब आप और क्या चाहेंगे लाइफ से अगर ये सारी चीजें बोली जाए तो। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में व्यय होने वाला है जो आपको फायदा देगा, जो आपको अच्छा रहेगा। मतलब कहने का मतलब है जिससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कहीं ऐसी जगह पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं जहां पर आपको मन में तसल्ली रहेगी कि चलो अच्छी जगह पे पैसा लगा। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह समय अवधि अच्छी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि में ही गुरु का गोचर आया है। तो मैं क्या देख रहा था, कुछ कंटेंट मुझे देखने को मिले, पढ़ने को मिले, जिसमें लिखा था कि कुंभ राशि जिसके चंद्रमा के ऊपर से गुरु गुजरेगा तो आपको बहुत लाभ होगा। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोचर किसी भी ग्रह का जब देखते हैं तो हम चंद्रमा के ऊपर से गुरु के गोचर को सराहा नहीं गया क्लासिकल बुक्स में। हाँ, साथ में गुरु चंद्रमा बैठे हो जन्म कुंडली में, देन इट्स अ डिफरेंट केस, वो अलग योग है। लेकिन ऊपर से ट्रांजिट को अच्छा नहीं माना गया। वही बात ये श्लोक कंफर्म कर रहा है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखते हैं राजकोपो यशोहानिर उद्योगस्य विरोधक बुद्धि भ्रंशो भाग्य हानिर्भयम तनुगने गुरु। अर्थात जो भी अथॉरिटी है उसका दंड, उसका गुस्सा झेलना पड़ सकता है आपको, एक बात। दूसरा, यश की हानि दिख रही है। गुडविल जितने आप डिजर्व करते हैं वो नाम ना मिले उसकी संभावना है। उद्योग से विरोध का, कार्य क्षेत्र का विरोध होगा, या जो काम आप करते हैं उसमें आपको अपोजिशन मिल सकती है, आपके कार्य को रोका जा सकता है, ये दिखता है। बुद्धि भ्रंश होने का, यानी डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब होने का योग है। और लक के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है। किसी तरह का फियर होता भी दिख रहा है। तो कुल मिला के ये अवधि 5 महीने की आपके लिए लाभकारी नहीं है। उसके बाद स्थिति एटलीस्ट यहाँ से बेटर हो जाएगी। तो ये मान के चलिए, और इस 5 महीने में किसी तरह अगर परेशानियों को संभाला जा सकता हो तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मार के स्थिति को बिगाड़िएगा नहीं। कोई निर्णय लेना हो कार्य क्षेत्र से संबंधित, कोई बड़ा निर्णय है, आपको लगता है बहुत जरूरी है, तो बिना सलाह के मत कीजिएगा। जो भी आपके करीबी हो उनसे सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के साथ क्या है, इनके लिए स्थिति समवॉट मिक्स है। फायदा भी है, नुकसान भी है। खर्चा बढ़ रहा है, और लेकिन वो खर्चा बुरी जगह नहीं हो रहा है, अच्छी बात यह है। पढ़ते हैं जरा क्या बोलते हैं इनके बारे में। शुभ मूलो वैश्चैव प्राणी विक्रय दूषणम स्थान भ्रष्टम च दारिद्र्यम द्वादश स्थान गए गुरु। अर्थात जो लोग, जो आपका जो व्यय है वो शुभ कार्यों पे होने वाला है। अच्छी जगह पे पैसा लगेगा, शादी में, जन्मदिन पर, या घर की कुछ और सुख सुविधाएं बढ़ाने में, तो वहां पे तो आपका फायदा होता दिख रहा है। प्राणी विक्रय दूषणम, जो भी जीवों के खरीद फरोख्त से जुड़ा काम है, जैसे कि अपॉल्ट्री हुआ, फिशरी हुआ, या ऐसा कुछ और काम जिसमें जीवों का सेल परचेज होता है, उन काम वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। अभी आगे आपको मैं एक बोनस पॉइंट और दिखाने वाला हूँ, लास्ट के लिए बचा के रखा था, कि जिन नक्षत्रों पे अब गुरु का गोचर होगा वो किन प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए फायदा होने वाला है। तो मैं अभी उन प्रोफेशन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पढ़ते हैं। तो प्राणी विक्रय दूषणम, मुझे जो समझ में आता है पोल्ट्री, फिशरी और फार्मिंग वगैरह, इन चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, जो भी जीव से जुड़े सेल परचेज है। आपको क्या लगता है इस शब्द का और क्या क्या अर्थ हो सकता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है कुछ चीजें हो जो मैं छोड़ रहा हूं, आप मुझे बता दें।
स्थान भ्रष्टम च दारिद्र्यम, स्थान से दूर जाने के, स्थान पदवी छोड़ने के, जॉब छोड़ने के, जॉब में चेंज करने के योग बनते हैं इस अवधि में। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ सकता है, तो हाथ में उतनी ही लिक्विडिटी, उतना ही कैश रखें जो रिक्वायर्ड हो। बाकी अगर इन्वेस्टेड रखें या बैंक में ही रखें, अगर परमात्मा की कृपा से कोई सरप्लस अमाउंट पड़ा है तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही रखें। इस अवधि में वो खर्च होने के योग बनते हैं। तो ये है 12 राशियों पर आने वाले गुरु के 5 महीने का फल। और उसका कारण आप श्लोक पढ़ पा रहे होंगे, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जो ऋषि मुनियों ने लाइन लिखी है मैंने बस आपको कन्वे की है। और मेरा हाँ अनुभव यही है कि ये लाइनें सटीक बैठती है, सही बैठती है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी बर्थ चार्ट, करंट दशा और प्लानिटरी पोजिशन। अगर वो सब है उसके बाद ये लाइन आएगी तो इसका असर जरूर आता है। तो आप इसको सीरियसली देखिएगा। अब अलग अलग नक्षत्र में जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसको कैसे देखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद धनिष्ठा। पहले धनिष्ठा में अभी चल भी रहे हैं गुरु महाराज। धनिष्ठा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है ट्रेजरर्स को, जो लोग कोषाध्यक्ष हैं, दूसरे का पैसा मैनेज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये अवधि ओवरऑल उनके लिए अच्छी आने वाली है। इसके अलावा जो व्यक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या धर्म के लिए अर्थ का प्रयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए पैसा देते हैं, उसके लिए उनके लिए भी ये समय अच्छा आ रहा है। जो किन्नर समाज है उनको इसमें फायदा होता दिख रहा है इस अवधि में। जो ऐसे लोग हैं जो झगड़े फसाद से दूर रहते हैं, शांति प्रिय हैं, उन लोगों को भी जब गुरु धनिष्ठा में गोचर कर रहा होगा तो लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद की। इसको क्लब करके ही बात करते हैं कि इन दोनों नक्षत्रों में क्या होने वाला है। तो जो शराब के व्यापारी हैं उनको लाभ होता दिख रहा है। इसके अलावा जो मार्केटिंग वाले, क्रय विक्रय वर्ड से मैं खुश नहीं हूं, मुझे कोई अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा था तो लिख तो दिया, लेकिन मुझे था कि मैं आपको बता पाऊं कि जो मार्केटिंग करते हैं, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग या और भी किसी तरह की मार्केटिंग, तो मार्केटिंग वालों के लिए अवधि अच्छी जाने वाली है अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं तो। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी है अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और कोई वाटर रिलेटेड प्रोडक्ट है या आपके काम में लिक्विड का इस्तेमाल होता है ज्यादा, तो आपके लिए भी यह अवधि अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक और चीज, यदि आप राजनीति में हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो भी यह अवधि आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। तो ये था 12 राशियों का फल, लगभग 5 महीने के लिए गुरु का क्या फल होने वाला है। आशा करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो, कुछ नई बात सीखने को मिली हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोस। इस पर ज्योतिष से जुड़ी लगभग 400 वीडियोस अभी और भी पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, पड़ी हुई नहीं बोलते, गलत वर्ड होता है, तो रखी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। ससुराल से मिलेगा प्यार या अपमान, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।